नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है जो इस वर्ष 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसे पितरों की विदाई का दिन भी कहते हैं। कुछ लोग इसे पितृ विसर्जन अमावस्या या मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस दिन श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है और पितृलोक से आए हुए पितृजन अपने लोक लौट जाते हैं। अब दोस्तों, पूरे पितृपक्ष के दौरान हमने बहुत सारे उपाय आपके साथ शेयर किए, आपने बहुत से उपाय किए होंगे, लेकिन आज जो इस वीडियो में उपाय पे मैं बात कर रहा हूं, ये सारे उपाय तब भी आपने करने हैं अगर आपने, सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपके पूर्वजों की तिथि, जो श्राद्ध की तिथि थी, वो पितृपक्ष के बीच में आती थी, तो आपने वहां पर उनका श्राद्ध कर्म किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी ये उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर ये उपाय कर सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी भी तरह का पितृ दोष है या आपको लगता है कि पितृ आपसे रुष्ट हैं, तो सर्वपित्र अमावस्या एक ऐसा दिन होता है कि जिसके अंदर ये उपाय करके आप एक कोशिश कर सकते हैं कि वो पितृ आपको आशीर्वाद देते हुए ही जाएं। और दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो, वो लोग तो सर्वपित्र अमावस्या पे श्राद्ध करते ही हैं। तो वो उपाय जो मैं बात कर रहा हूं, आप उसके अंदर बहुत हद तक सभी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको करना यह है, जितने भी उपाय मैं बात कर रहा हूं, आप कोशिश करिए इनमें से जितने ज्यादा से ज्यादा उपाय आप कर सकें, और हो सके तो सारे उपाय करिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है आप पितृपक्ष में 14 दिन 15 दिन जो भी करते रहे, जो उपाय आपने कर दिए वो कर दिए। इसके अलावा ये उपाय हैं, उसमें मैं सभी चीजें कवर कर दूंगा। सबसे पहला जो उपाय है आपको करना है, पितृपक्ष के आखिरी दिन ये उपाय करना बहुत जरूरी है। आपने बाकी दिन में किया है तो बहुत अच्छी बात है। आप जो आपके घर पे अगर आपने मटका रखा हुआ है, जिसे परिंदा कहते हैं, आप शाम के समय, सर्वपित्र अमावस्या की शाम के समय, आप एक चौमुखी दीपक बनाएं, उसके अंदर तिल का तेल डालें और थोड़े से काले तिल डालें, और वो दीपक उस परिंदे के बाहर, उस परिंदे के सामने जलने दें। सपोज आप कहते हैं मैंने अपने घर के अंदर तो मटका नहीं रखा हुआ, तो जो आपके किचन में पानी का स्थान है, आप वहां पर ये दीपक जला सकते हैं। पानी के स्थान से थोड़ा, जहां आपने सिंक बना रखा है उसके बाहर आप उसके साइड में ये दीपक जला सकते हैं, पितरों का ध्यान करते हुए। एक काम तो आपने ये जरूर करना है, सबसे पहला काम। दूसरी बात, पितृपक्ष में आप जानते हैं श्राद्ध कर्म आपने किए होंगे। सर्वपित्र अमावस्या पे वो लोग तो करते ही हैं जो और दिनों में नहीं कर सके। अब ब्राह्मण भोज, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अगर बाकी दिनों में किया है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया। लेकिन सर्वपित्र अमावस्या में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत से लोग ब्राह्मण को भोजन दे आते हैं खाने के लिए। अब होता क्या है कि एक ही दिन में इतना भोजन करना संभव नहीं होता, तो उसमें से बहुत सा भोजन वेस्ट चला जाता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप सर्वपित्र अमावस्या पे ब्राह्मण को अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं तो कच्चा अनाज दें। कच्चा अनाज का मतलब यह है कि जिसमें आप चावल दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, आटा दे सकते हैं, चाय पत्ती दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। और इसमें एक चीज बहुत जरूरी ध्यान रखिए, गाय का घी, चाहे आप 100 ग्राम दें, 50 ग्राम दें, जितना भी, थोड़ा सा घी जरूर दें, गाय का घी। तो ये कच्चा अनाज देने का फायदा क्या होगा कि अगर वो ब्राह्मण उस दिन वो खा सकते होंगे भोजन, तो जिन जिन लोगों का, वो तो दे के जाएंगे ही जाएंगे, तो वो भोजन खा लेंगे, और ये जो आप सामग्री दे के आएंगे वो आगे उसको इस्तेमाल कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि जो अन्न है उसकी वेस्टेज ना हो, तो इससे वेस्टेज नहीं होगी। तो कच्चा अनाज आप दे सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरी चीज जो आपने करनी है। पहली चीज मैंने बताई कि परिंदे के पास आपने, मटके के पास या किचन में आपने एक चौमुखी दीपक बनाना है। वो चौमुखी दीपक आटे का बनाना है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई आपके दो उपाय। तीसरा उपाय, सफाई कर्मचारी को आप कुछ ना कुछ दान अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दें। सफाई कर्मचारी को दान देने का एक ये लाभ भी रहेगा कि आपको राहु संबंधित जो प्रॉब्लम होंगी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें काल सर्प दोष, जो बहुत डरा दिया जाता है कि काल सर्प दोष है, तो सर्वपित्र अमावस्या पर
आप सफाई कर्मचारी को कुछ दान देते हैं तो वो आपको लाभ देगा, आपके राहु को भी अच्छा करेगा। ये हो गए 3 उपाय। चौथी चीज आपको मैंने पहले भी बताया था कि पंचबली का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर मैंने बताया था कुत्ते को, गाय को, कौवे को और चींटियों को आप कुछ ना कुछ खाने के लिए दें। आपने इन 15 दिनों में पीछे किया, बहुत अच्छी बात है। आप फिर इस दिन फिर कुछ करें, कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। सबसे पहले आप गाय को दें, फिर कुत्ते को, कौवे को और चींटियों को। चींटियों को आप आटा और शक्कर मिक्स करके डाल सकते हैं। ये 4 जीव हो गए। 5वां मैंने और भी बताया था कि अगर मछलियों को जौ के आटे की गोली बना के देना आपके लिए संभव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन ये जो उपाय है मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि आसपास अगर जल का कोई स्रोत नहीं होगा तो ये उपाय करना बहुत मुश्किल है। तो इस उपाय को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब इसके बाद जो आपने करना है, अपने घर की साउथ डायरेक्शन में, साउथ को देखते हुए, साउथ क्यों? क्योंकि दक्षिण जो दिशा है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। शाम के समय सूर्यास्त के बाद एक दीपक जलाना है। अब ये दीपक जो है आप मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं, जौ के आटे का दीपक भी जला सकते हैं, या नॉर्मल गेहूं के आटे का दीपक भी जला सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चौमुखी दीपक हो चाहे नॉर्मल दीपक हो जिसमें एक बाती लगती है, कोई भी दीपक जरूर बनाएं। और अगर बहुत आपके लिए संभव हो तो चौमुखी दीपक बनाएं दोस्तों। तो इसका मतलब 2 चौमुखी दीपक बनेंगे, एक जो आप परिंदे या किचन में रखेंगे एक, और दूसरा जो आप दक्षिण दिशा में एक बार को पितरों को दिखाते हुए और आप नमन करते हुए उनकी विदाई। क्योंकि जो ये दीपक आप दिखाते हैं इसकी जो लौ है वो पितरों को मदद करती है अपने पितृलोक में जाने के लिए, और वो जब देखते हैं कि उनका स्मरण किया जा रहा है तो वो प्रसन्न होके जाते हैं। प्रसन्न होके गए तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों ये कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से व्यक्ति ऐसा पूछते हैं कि हम दीपक नीचे रख दें। दीपक नीचे रख सकते हैं, आप नीचे कोई कटोरी रख दीजिए, नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक चावल की ढेरी बना दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, वो भी चलेगा। वो जो चावल जो बच जाएंगे वो आप बाद में पक्षियों को डाल सकते हैं। कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी दोस्तों। अब आखिरी में जो उपाय करना है, आप एक ग्लास ले लीजिए, उसके अंदर पानी ले लीजिए। ग्लास किसी भी तरह का हो सकता है, आपका स्टील का हो, कोई भी चाहे चांदी का हो, कोई भी। आप एक ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी भर लीजिए, उसमें गंगा जल डाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिक्स कर लीजिए, फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी को चूरा बना लीजिए अच्छे से, इतना चूरा बना लीजिए कि वो पाउडर बन जाए। और इसी तरह से देसी कपूर लीजिए दोस्तों। देसी कपूर लेना है, केमिकल वाला कपूर नहीं लेना। देसी कपूर को भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में आपके साथ बात कर चुका हूं। ये आपने सामग्री ली, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। आपने एक ग्लास लिया, उसमें थोड़ा सा पानी भरा, उसमें गंगा जल डाला, उसमें गुलाब जल डाला, फिटकरी का चूरा डाला, कपूर का चूरा डाला, अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और पूरे घर के अंदर छिड़क दीजिए। इस तरह से करिए कि आप अपने मेन गेट से शुरू होकर पहले पूरे घर के अंदर गए, फिर मेन गेट पर ही वापस आ गए और आपने पूरे घर के अंदर परिक्रमा कर ली। और ये जो क्रिया है आपको 2 बार करनी है, एक सूर्योदय के बाद और एक सूर्यास्त के बाद, 2 बार। और इस बीच में आप अपने पितरों का स्मरण करते रहें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि वो आपको आशीर्वाद दें। ये क्रियाएं आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसा पूछते हैं, सर हम तो ये तो बहुत आसानी से कर लेंगे, हम तो ब्राह्मण को भोजन भी कराना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, गरीब व्यक्तियों को कुछ देना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, आप आराम से दीजिए। लेकिन ये जो उपाय है ये सभी लोग कर सकते हैं। मैंने वो उपाय आपके साथ किए जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, आसानी से आपसे हो जाएंगे। आप जरूर करिए, पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो गुरु विकास मल्होत्रा के नाम पर, आप उसको भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज और वीडियोस हम उस पर भी अपलोड कर रहे हैं, और शॉर्ट वीडियोस तो ज्यादातर उसी पे अपलोड हो रहे हैं। तो आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसको भी उतना ही प्यार दें जितना आप इस चैनल को दे रहे हैं।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों। ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर जाएं। धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।